अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ट्रॉमा सीरियल दोबारा एपिसोड नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एपिसोड के आगाज़ में महरू बहुत ही बेजार बैठी होती है। उसे हिदायतुल्लाह का ख्याल आ रहा होता है कि किस तरह हिदायतुल्लाह ने उसे सारी ज़िंदगी उसकी पसंद और मर्ज़ी से कुछ नहीं करने दिया। कि इतने में उसकी नंद पहुंच जाती हैं एक और बुड्ढा इंपोर्ट करके, वो भी कनाडा से, और ज़बरदस्ती उसको महरू के सर थोपने पर आमादा होती हैं। महरू के सामने उसकी तारीफ़ें करती हैं जो कोई और नहीं उनका तेवर इब्तिसाम है, जिसके साथ मिलकर उन्होंने महरू से जायदाद छीनने का बहाना बनाया है। वो ये समझती हैं कि ये जायदाद तो मेरे भाई की है, महरू को मुफ्त में मिल रही है, तो क्यों ना हम मिल बांट कर खा लें। और वो ज़बरदस्ती महरू से बावर करवाती हैं कि ये अब यहीं रहेंगे। मैंने इन्हें मना किया है होटल में रहने से, यकीनन तुम तो नाराज़ हो जाती। इनका टकराव अफ़ान से भी होता है और अफ़ान सख्त किस्म का डिसअप्रूवल शो करता है और ज़रा भी लिफ्ट कराए बगैर चला जाता है। इब्तिसाम को जो है वो सकीना समा मशवरा देती हैं कि फ़ौरन से जाके अपना गेटअप चेंज करो, बाल भी रंगीन करवाओ, शर्टें भी रंगीन। वो रंगीन शर्टें और रंगीन बाल करवा के लंच पर पहुंच जाते हैं, जहां उनका तारुफ पूरी फैमिली से करवाया जाता है। ज़मीर जो कि महरू का दामाद है, इंतहाई बेज़मीर वाक़ हुआ है। वो पूरी नज़र से भांप लेता है कि बुढ़े मियाँ के हाथ पल्ले कुछ नहीं है। जहाँ जावेद एक बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई देते हैं कि मेरा यहाँ बिज़नेस वहाँ बिज़नेस, यहाँ तो मैं अबाई जायदाद बेचने आया हूँ। और अफ़ान से पूछते हैं भाई तुम क्या करते हो। अफ़ान परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो शहर का पीछा करने के अलावा कुछ भी नहीं करता। तीनों बच्चों की तरफ से सख्त किस्म का डिसअप्रूवल मिलता है इब्तिसाम साहब को, और तीनों इसी उसमें हैं कि कब इन बुढ़े मियाँ से जान छूटे और ये यहाँ से जाएं। इब्तिसाम साहब जो हैं वो महरू के पास पहुंचते हैं, महरू के साथ जॉगिंग का प्रोग्राम तरतीब देते हैं। जो हदायत उन्हें दरदाना बेगम देती जा रही हैं वो उन पर मनोवन अमल कर रहे हैं, क्योंकि वो नखट्टू और नाकारा किस्म के इंसान हैं जिसने सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया और अब महरू की जायदाद पर बैठ के ऐश करना चाह रहे हैं। अगले दिन कोलपेट में काले महरू के साथ जॉगिंग के लिए पहुंच जाते हैं। 2-3 कदम चलकर ही हाँफते कांपते ज़मीन पर लुढ़क जाते हैं और फिर एक बेंच पर जाके रेस्ट करते करते सो जाते हैं। महरू अपनी जॉगिंग कंप्लीट करके वापस आती है और इनको कहती है कि आप जॉगिंग की ज़हमत ना करें, चलें हम घर चलते हैं और नाश्ता करते हैं। सकीना समा जो कि वक्ती कामयाबियों पर बहुत ही इतरा रही हैं और बहुत ही खुश हैं, मज़ीद हिदायत इब्तिसाम को जारी करती हैं कि कैसे कैसे महरू को खुश करना है और उसे शीशे में उतारना है। इसी पर बस नहीं करती बल्कि अफ़ान के पास पहुंचती हैं और अफ़ान को भी शीशे में उतारने की पूरी कोशिश करती हैं कि भाई इब्तिसाम के बारे में उसकी राय लेने की कोशिश करती हैं। अफ़ान जो है वह सख्ती से डिसअप्रूवल अपना शो करता है और सकीना समूह जहाँ सोच में पड़ जाती हैं कि अब क्या होगा, अफ़ान को किस तरीके से शीशे में उतारा जाए। अब माहिर बहुत ही परेशान बैठा है, इसकी ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल थी और अब महरू के घर से धुतकारे जाने के बाद और नौकरी छूटने के बाद उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो गुज़र बसर किस तरह करेगा। और एक थोड़ा सा आसरा जो था कि महरू से मिलकर वो अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता था, कुछ पल खुशी के गुजार लेता था, वो भी क्या है। ऐसे में उसका बदतमीज़ दोस्त उसे मज़ीद ताने देता है, कहता है किचन साफ़ करो, कमरा साफ़ करो, बोझ बन गए हो मुझ पर, मैं तुम्हारा ख़र्चा नहीं उठा सकता, अब तुम हो ही सुस्त और काहिल, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। दोस्त के दफ़ा होने के बाद उसकी नूडल्स वाली माँ का फ़ोन आ जाता है और नूडल्स के बालों वाली माँ जो है वो उसको कहती है कि फ़ौरन से मुझसे मिलने के लिए आओ। माँ और बाप दोनों एक पार्क में माहिर से मिलने आते हैं। फ़र्स्ट ग्लिम्स में तो माहिर बहुत खुश होता है, एक लम्हे के लिए उसे अपना ख्वाब याद आ जाता है जो उसने बचपन से देखा कि कभी ये माँ बाप उसे इकट्ठे बैठे हुए नज़र आएँ। लेकिन जब उसकी माँ के मुंह से फूल झड़ने शुरू होते हैं और वो उसको कहती है कि एक बूढ़ी और मेरी उम्र की औरत से तुम शादी करने जा रहे हो और इससे तुम बाज रहो, मेरे शोहर को इस पर कंसर्न्स हैं, मेरे बेटे की ज़िंदगी इफ़ेक्ट होगी। बाप भी कहता है तुम्हारी 2 बहनें हैं, कम से कम उनका तो सोच लो और मेरी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी। माहिर को सख्त अफसोस होता है कि अभी भी मेरा सोचने की बजाय आप लोगों को अपनी अपनी पड़ी है, और वो डट जाता है और कहता है मैं इसी औरत से शादी करूँगा। हालांकि उसके और महरू के मामलात अभी शादी तो क्या मोहब्बत तक भी नहीं पहुँचे। माहिर बहुत ही दुखी सड़क पे चला जा रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। यहाँ पर उसका दोस्त आता है, पहले उसके वालिदैन से रब्ता करता है जो कि किसी किस्म की मदद के लिए तैयार नहीं होते। उसका बाप तो सरासर ये समझता है कि माहिर पैसे ईंटने के लिए ये बहाने कर रहा है। फिर वो महरू से कॉल करता है तो महरू जो है वो कहती नेक्स्ट एपिसोड में महरू माहिर की मदद के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है और उसके सारे बिल्स अदा कर देती है। जावेद शेख साहब जो कि दरदाना बेगम की
इंस्ट्रक्शन से सख्त बेजार हो चुके हैं। हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि मुझे माफ़ रख दो, मुझे हार्ट अटैक करवा के क्या मरवाने का इरादा है इस उम्र में। नरमीन भी किसी तरीके से पहुंच जाती है हॉस्पिटल में, शायद उसको दोस्त फ़ोन करता है और माहिर से उसका हाल पूछती है तो माहिर कहता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी कि अब मेरी अकल ठिकाने आ चुकी है और तुम जैसी लड़की अब मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। माहिर और महरू की गुर्बतें बढ़ जाएंगी। माहिर एक दफ़ा फिर महरू की ज़िंदगी में आ जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि माहिर को महरू की ज़िंदगी से निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और ये दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाए। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।